नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि कृष्णा बहुत ही ज्यादा गुस्सा रहता है और गुस्से से कहने लगता है कि हमका शर्म आता है कि हम इस घर में पैदा हुए हैं और इस घर का पैदाइश है। इससे अच्छा ये होता कि हमका बाहर से उठा करके इस घर में लाया होता। सबके सब हमका खिलौना बनाए दिए थे और खेल रहे थे हमारे साथ। फिर अम्मा रो करके कहने लगती है कि बाबा इतना बड़ा लालचन मत लगाओ, ये सब कुछ जो है तुम्हारे लिए किए थे। वो एक्सीडेंट के बाद हमका लगा कि प्रतिज्ञा मर गई। तुम्हारी ऐसी हालत हो गई थी कि तुमको हम नहीं बता सकते थे कि तुम्हारी बीवी मर गई। हमका लगा कि तुम्हारे दिमाग पे चोट पड़ेगा, यही लिए तुमका हम नहीं बताए थे। फिर भी अगर तुमका हमरे बर्ताव से दुख हुआ ना बाबा, तो हमका माफ कर दे। फिर कृष्णा अपने अम्मा से कहने लगता है कि तुमका शर्म नहीं आ रही है माफी मांगते हुए? ये प्रतिज्ञा 1.5 साल के बाद वापस आई थी तो काहे झूठ बोलती रही? सच काहे नहीं बताई थी? उल्टा तुम खेल रच दी और इका हमरा दूसरी औरत बताई थी। ये हमारी प्रतिज्ञा है अम्मा, तुम इकाई बाहर निकालने चली थी। फिर कृष्णा मीरा के पास जाता है और कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुम हमारी प्रतिज्ञा पे हाथ लगावे की? शर्म नहीं आता? कौन हो तुम? ये प्रतिज्ञा का घर है, प्रतिज्ञा इस घर की रानी है। सब कुछ पहले से जानती थी हमरी और प्रतिज्ञा के प्यार के बारे में। बहुत अच्छे से जानती थी कि हमारे बीच में कोनो नहीं आ सकता। साला ऐसा कोशिश भी क्यों की? का समझ में नहीं आ रहा इतना नफरत कोनो कैसे कर सकता है। फिर अम्मा चिल्ला करके कहने लगती है कि हाँ हमका नफरत है इससे और हमेशा इससे नफरत रहेगा। फिर कृष्णा भी गुस्से से कहने लगता है कि तो हमारी भी नफरत सुन ले अम्मा, हमका भी नफरत है। मर गवा तुम्हारा बेटा आज से, हमरी चिता को आग लगाने भी कोनो मत आना। फिर ठाकुर सज्जन सिंह कहने लगते हैं कि ई बाबा तुम का कह रहा है? आज से हमारा परिवार, हमारी बीवी और हमारे बच्चे, हमका कोनो से कोई मतलब नहीं है। आज से तुम लोग से हमारा रिश्ता जो यहीं पे खत्म। कृष्ण प्रतिज्ञा को और दोनों बच्चों को जैसे लेकर के जा ही रहा होता है, पीछे से ठाकुर सज्जन सिंह आवाज देने लगते हैं। उसी वक्त वो गिर जाते हैं। जैसे ही ठाकुर सज्जन सिंह गिर जाते हैं, अम्मा, केसर, कोमल सब कोई आकर के संभालने लगते हैं। फिर अम्मा आदत से कहने लगते हैं कि आदत डॉक्टर को फोन करो। इधर कृष्ण ताली बजा करके कहने लगता है कि वाह बाबूजी, बहुत ही बढ़िया, अब नवा नाटक शुरू कर दियो। प्रतिज्ञा को कहने लगता है कि कृष्ण देखो बाबूजी बहुत ही कमाल है। कृष्णा बाबूजी से कहने लगता है कि बाबूजी कुछ तो शर्म कर लो, इस घर में सबको पता है कि इस घर में एक से बढ़कर एक नौटंकी है। तुम अपना ड्रामा बंद करो बाबूजी। बाबूजी तुम कितना भी कोशिश कर लो ना, अम्मा तुमसे एक कदम आगे है। अम्मा तुम भी करके दिखाओ ना। प्रतिज्ञा चली जाती है ठाकुर सज्जन सिंह के पास। उसी वक्त कृष्णा रोकने लगता है और कहने लगता है कि ये बाबू तुम कहाँ जा रही हो? ये बाबू तुम काहे उनकी बातों में आ गई? फिर तुम फंसते जा रही हो उनकी बातों में। फिर प्रतिज्ञा ठाकुर सज्जन सिंह को उठा करके कहने लगती है कि बाबूजी, प्रतिज्ञा कृष्णा से कहने लगती है कि कृष्णा सच में बाबूजी का तबियत खराब है, उनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। फिर सभी घर वाले लेकर के आते हैं बाबूजी को हॉस्पिटल। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद ठाकुर सज्जन सिंह का इलाज चल रहा होता है और उसे डॉक्टर चेक कर रहे होते हैं। फिर अम्मा ठाकुर सज्जन सिंह को देख देख कर रोने लगती है और कोमल कहने लगती है कि अम्मा काहे रो रही हो यार? फिर अम्मा रो करके कहने लगती है कि ई दिन देखने के लिए हम जिंदा थे, इससे पहले हम ही कोई सब हो जाता। फिर कोमल अम्मा से कहने लगती है कि काहे अम्मा तुम इतना परेशान हो रही है, हॉस्पिटल में डॉक्टर है, बाबूजी का इलाज चल रहा है, ठीक हो जाएगा। फिर मीरा कहने लगती है कि अम्मा आप ऐसे ही परेशान मत होइए वरना आपका तबियत खराब हो जाएगा और पूरा परिवार बिखर जाएगा, संभालिए आप खुद को। फिर डॉक्टर बाहर निकलते हैं और सब कोई कहने लगते हैं कि डॉक्टर बाहर निकल गए। उसी वक्त कृष्णा आकर के कहने लगता है कि डॉक्टर क्या हुआ बाबूजी को? फिर डॉक्टर साहब कहने लगते हैं कि देखिए उन्हें दिल का दौरा पड़ा है, वो अभी गहरे सदमे में है, आप उन्हें समय से हॉस्पिटल लेके आए वरना उनकी तबियत ज्यादा खराब हो सकती थी, लेकिन वो अभी स्टेबल है। उनकी तबियत के लिए आप उन्हें शांति का माहौल पे रखना पड़ेगा, उन्हें किसी भी तरह का स्ट्रेस ना दे, हम उन्हें डिस्चार्ज दे देंगे, आप उन्हें समय समय पे दवाई देते रहिएगा और आप लोग उनका ध्यान रखिएगा, घबराइएगा नहीं, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। फिर ये कह के डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। इधर हवेली में आदर्श प्रतिज्ञा को समझाते हैं कि आप कृष्णा भैया को समझाइए और उन्हें कहिए कि ठंडे दिमाग से कुछ सोचिए, जो घर छोड़ने का फैसला है उसे बदल दे। इधर कोमल कृष्णा को समझाती है और कहने लगती है कि यार कृष्णा भाई, हमको पता है कि तुम बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो यार, पर तुम अपना गुस्सा थूक दो यार, ये हमारे बाबूजी है, हमारे बाबूजी को तुम माफ तो कर दो यार, ऐसे घर छोड़ के नहीं जो यार। हमका समझ आ रहा है कि तुम बहुत ही ज्यादा गुस्से में हो, इसलिए तुमका कुछ समझ में नहीं आ रहा, ताकि अगर तुम घर छोड़ के चले गए और बाबूजी को सदमा लग गया तो और कुछ हो गया तो। फिर प्रतिज्ञा आदर्श और केसर से कहने लगती है कि देखो कृष्णा मानने के लिए तैयार ही नहीं है, बाबूजी को ऐसी हालत में कैसे छोड़ के जा सकते हैं। फिर कृष्णा आकर के सबसे कहने लगता है कि हमका क्या लगता है कि हमका कुछ दिन यहाँ पे रहना पड़ेगा जब तक वो ठीक नहीं हो जाते। फिर मीरा हवेली में आ जाती है और केसर देखकर कहने लगती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? फिर केसर जो है जाती है मीरा के पास और कहने लगती है कि तुम्हारा जो ड्रामा है वो खत्म हो गया है, तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारे लिए इस घर में जगह नहीं है। फिर मीरा कहने लगती है कि हमका कृष्णा जी से बात करनी है। फिर आदर्श आकर के मीरा से कहने लगता है कि तुम कृष्णा भैया को बेवजह आकर के परेशान मत करो, जाओ यहाँ से। फिर मीरा कृष्णा से कहने लगती है कि कृष्णा जी आप हमसे पराये जैसे बर्ताव काहे कर रहे हैं? अरे कृष्णा जी एक बार हमारी तो बात तो सुन लीजिए। फिर कृष्णा मीरा से कहने लगता है कि हमको तुम्हारी कोनो बात नहीं सुननी और ना तुम्हारी शकल देखनी है, इससे पहले हमारा दिमाग खराब हो जाए, तुम यहाँ से निकल जाओ चुपचाप। फिर मीरा कृष्णा से कहने लगती है कि हम इस हालत में कहाँ जाएंगे कृष्णा जी, हमारे पेट में आपका बच्चा है। मीरा का बात सुनकर के सभी घर वाले हैरान हो जाते हैं। फिर कृष्णा कहने लगता है कि 100 गिरगिट मरे होंगे तब तुम पैदा हुई होगी, साला शर्म नहीं आ रही है? देखो ये सब कुछ करके थक गई तो अपना नवा नटंकी शुरू कर दी है, औरत का जो लाज लिहाज होता है ये सब घोल करके पी गई है, तो अब बेशर्मी पे उतर आई है। बस करो यार, तुम कितना गिरोगी? ये जो तुम्हारा ड्रामा है ना अब नहीं चलने वाली, तुम्हारा पोल खुल चुका है। ये जो तुम घर में रहने का सपना देख रही हो ना टूट चुका है, चकनाचूर हो चुका है, अब तुम्हारा कुछ नहीं चलेगा यहाँ पे, बच्चा बच्चा का ड्रामा, चलो यहाँ से निकलो। फिर मीरा कृष्णा से कहने लगती है कि ये ड्रामा नहीं है, ये सच्चाई है। फिर कोमल कहने लगती है कि देख रहे हैं भाई, न्यू नौटंकी शुरू हो गई इस घर में अब, अरे यार हम बुआ बनने वाले, कोई हमका मिठाई उठाई खिलाओ का है आदर्श। फिर आदर्श कोमल को डांट करके कहने लगता है कि मजाक नहीं कोमल। फिर मीरा के पास जाकर के आदर्श कहने लगता है देखो मीरा, तुम्हारे झूठ बोलने के भले ही कोई सीमा नहीं हो, लेकिन इस घर में सबको झूठ सहने की सीमा खत्म हो चुकी है, इसीलिए कह रहे हैं कि इस सबको यहीं पे खत्म करो, फिर से हमारी भावनाओं के साथ मत
खेलूं। फिर कृष्णा मीरा से कहने लगता है कि खड़ी काहे हो, किस बात का इंतजार कर रही हो यहाँ पे। फिर केसर मीरा के पास आकर के कहने लगती है कि कैसी औरत हो तुम, इस घर में सबको पता चल गया तुम्हारे चाल चलन के बारे में, अभी भी तुम हम लोगों को मूर्ख बनाने में लगी हुई हो। कृष्णा कहने लगता है कि आखिरी बार कह रहे तुम यहाँ से निकलो। उसी वक्त मीरा कृष्णा के पास आ जाती है, कहने लगती है कि आपको हमारा मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, और फिर छूने का कोशिश करती है। उसी वक्त कृष्णा अपना हाथ हटा देता है। मीरा कहने लगती है कि हम काहे झूठ बोलेंगे कृष्णा जी, और आप हमारे साथ ऐसा बर्ताव काहे कर रहे हैं। आपको हम कृष्णा जी याद दिला रहे हैं, जब प्रतिज्ञा नहीं आई थी तो हम लोग 1.5 साल तक पति पत्नी थे। इसमें चौंकने वाली क्या बात है, काहे हम पेट से नहीं हो सकते क्या, हम झूठ बोल रहे हैं क्या। फिर केसर मीरा के पास आकर के कहने लगती है कि बेशर्मी की भी हद होती है मीरा, तुम ऐसे सीधा सीधा नहीं जाओगे ना, तुम्हें बहुत शौक है ना दूसरे को धक्का देकर के इस घर से निकालने का, आज तुम्हें हम इस घर से निकालेंगे। फिर मीरा कृष्णा से कहने लगती है कि हमारे बात पे यकीन कीजिए, ऐसी बात को कोई औरत क्यों झूठ बोलेगी, क्यों हम अपनी इज्जत को अपने हाथों से उछालेंगे। फिर रो रो करके कहने लगती है कि हम झूठ नहीं बोल रहे कृष्णा जी। उसी वक्त केसर मीरा का हाथ पकड़ करके बाहर लेकर के जाने लगती है, और फिर प्रतिज्ञा रोक लेती है। फिर कृष्णा प्रतिज्ञा से कहने लगता है कि भौजाई जो कर रही है बिल्कुल सही कर रही है, और फिर केसर मीरा का हाथ पकड़ करके बाहर की ओर ले जाती है और उसे घर से बाहर कर देती है, और फिर दरवाजा बंद कर देती है। फिर मीरा दरवाजे के बाहर से देखने लगती है कृष्णा को। इधर अम्मा हॉस्पिटल में रहती है और कोमल आ जाती है अम्मा के पास। कोमल आकर के कहने लगती है कि अम्मा बाबूजी कैसे हैं। फिर अम्मा कोमल से कहने लगती है कि ठीक हो रहा है तुम्हारे बाबा, डॉक्टर कहे हैं कि कल तक छोड़ देंगे। फिर कोमल कहने लगती है कि ये तो बहुत बढ़िया बात है, जब बाबूजी घर आ जाएंगे तो सबको संतोष हो जाएगा। फिर कोमल अम्मा से कहने लगती है कि अम्मा तुमका एक फतेह की बात बताएं, मीरा ना घर से ना खदेड़ करके निकाल दी गई है। फिर अम्मा कहने लगती है का कोमल कहने लगती है हाँ अम्मा, वो ना ये दावा कर रही है कि वो कृष्णा भाई की बच्चे की माँ बनने वाली है। फिर ये सुनकर के अम्मा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि उसको इस घर का वारिस मिल गया और दोबारा मीरा को इस घर में का आने का चांस मिल गया। फिर कोमल कहने लगती है कि बाकी और एक मजेदार की बात है, केसर भौजाई है ना चंडिका का रूप धर ली है, मीरा को ना घर से निकाल दी। फिर अम्मा कहने लगती है कि ओ मतलब चीटी का भी पर निकल आया, उनका पहले से ही शक था कि वो प्रतिज्ञा के साथ मिली हुई है, मिली रहे, जैसे ही मौका आएगा ना उसको भी साफ कर देंगे। इधर प्रतिज्ञा घर में रहती है और मीरा के बारे में सोचने लगती है। कीर्ति प्रतिज्ञा से कहने लगती है कि मम्मा कितना टाइम लोगी, लो तुम्हारी बारी है। फिर प्रतिज्ञा गोटी लेकर के अपना दान चलाने लगती है, तो प्रतिज्ञा का मन है अभी भी मीरा की ओर है और वो मीरा के बारे में सोच रही होती है। और फिर कृष्णा भी आ जाता है बच्चों लोग के साथ खेलने के लिए, कहने लगता है कि बहुत खतरनाक खेल हो रहा है ना, तुम दोनों मिलकर के हमारे बाबू को हराए रहे हो क्या, देखो हम आ गए ना तो हम अपने बाबू को जिता देंगे और 6-6 लेकर के आएंगे। और फिर जब 6-6 नहीं आता है तो वो कहने लगता है कि कोई बात नहीं, इस बार नहीं आया तो कोई बात नहीं, दोबारा आ जाएगा। कृष्णा अपने बच्चों से कहने लगता है कि बच्चों खेला ना जो है अभी के लिए यहीं पे छोड़ दो, कल खेलेंगे है ना, आज तुम्हारी मम्मा थकी हुई है। फिर गर्व कहने लगता है कि ठीक है कल खेलेंगे ना सच में। फिर कृष्णा गर्व से कहने लगता है सच तो कह रहे हम झूठ बोल रहे का। फिर कीर्ति भी कहने लगती है कि ठीक है पापा हम लोग कल खेलेंगे, और फिर कीर्ति गर्व को लेकर के वहां से चली जाती है। इधर कृष्णा प्रतिज्ञा से अकेले में बात कर रहा होता है और कहने लगता है कि बाबू हम जानते हैं तुम पे क्या बीत रही है, बाकी तुमका हम उदास और चिंता में नहीं न देख सकते हैं, भूल जाओ ना ऐसी पुरानी बातें, तक तुम खुद को पीसती रहोगी। बाबू हम माफी चाहते हैं कि उका हम छुए ना, हमका खुद ही विश्वास नहीं हो रहा है कि हम ऐसे कैसे कर दिए, पूरा इस हरकत की वजह से हम तुमका कितना परेशान कर रहे हैं, वाकई में तुमसे हम माफी मांगना चाहते हैं। फिर प्रतिज्ञा कहने लगती है कि नहीं कृष्णा हम उसके वजह से परेशान नहीं है, और तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो, तो तुम्हारी तो कोई गलती भी नहीं थी और तुम्हारी तो याददाश्त चली गई थी, जो घर वालों ने तुम्हें बताया उन्हीं को तुम सच माना। हाँ जैसे ही तुम्हें सच पता चला तुम सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरा साथ दिया। कृष्णा कहने लगता है कि बाबू आखिर तुम कौन बात को लेकर के इतनी परेशान हो। इधर अम्मा सोच रही होती है कि अगर वो सच बोल रही है तो उसका मतलब उसका पेट में हमारा खानदान का खून पल रहा है और ये खून हमका हमारा लड़ाई जितवाएगा। कोमल कहने लगती है कि बाकी अम्मा हमका ये खून हराए या जितवाए वो तो पता नहीं, बाकी मीरा का जो बात है ना हमका तो झूठ लगती है, तुम ही हमका बताओ इतना साल हो गया कभी वो पेट से हुई है का, हमका बताओ अचानक से पेट में बच्चा कहाँ से आ गया। फिर अम्मा कोमल से कहने लगती है कि कुछ भी हो सकता है, बाकी हम जो है पता कर लेंगे कि का सच है और का झूठ है। तुमको एक बात बताए हमका पहले से ही पता थी कि केसर मिली हुई है प्रतिज्ञा के साथ, बाकी तुम भी आदत पे नजर रख। फिर कोमल कहने लगती है कि काहे, माँ कहने लगती है कि कहीं वो भी तो नहीं मिला हुआ है प्रतिज्ञा के साथ। फिर कोमल गुस्सा हो जाती है और उठ करके कहने लगती है कि क्या यार अम्मा तुम बीच में आदत को काहे घुसट कर लेकर के आती हो, तुमको कोनो दिक्कत है आदत से का करता है, चुपचाप से तो रहता है, अपने काम से काम रखता है, बाकी तुमको हम एक बात बता दे रहे हैं बार बार तुम आदत को बीच में लेकर आओगी ना तो अच्छा नहीं होगा, हमको नहीं बर्दाश्त नहीं होगा और तुम्हारे साथ जो है युद्ध हो जाएगा और झगड़ा हो जाएगा। इधर प्रतिज्ञा कृष्णा से कहने लगती है कि मीरा के पेट में जो पल रहा है बच्चों को हम ऐसे कैसे जाने दे सकते हैं। फिर कृष्णा प्रतिज्ञा से कहने लगता है कि कैसी बात कर रही हो यार, वो औरत पे तुम विश्वास कर रही हो, हमारे साथ 1.5 साल से झूठ बोलते आई है, पहले बीबी बनने का और अभी माँ बनने का। फिर प्रतिज्ञा कृष्णा से कहने लगती है कि अगर सच कह रही है तो केसर आ जाती है। केसर कहने लगती है कि मीरा को हम कई सालों से जान रहे हो, फिर से कोई ना कोई चाल चल रही है, तुम दोनों इस सब बातों पे ध्यान मत दो, तुम दोनों इतने भाग्य से मिली हो, सौभाग्य के बारे में सोचो, अपनी नई जिंदगी का शुरुआत करो फिर से, ना कि वो फरेबी औरत का बात सुन करके तुम दोनों उसे मौका दो दोबारा चल चलने का। फिर कृष्णा प्रतिज्ञा से कहने लगता है कि देखो सुन ली ना, सबको मालूम है मीरा का सच्चाई, एक तुम ही हो जो अपनी बात पे अड़ी हो। केसर जो है मीरा का जितना भी तस्वीर है वो निकाल रही होती है और कहने लगती है कि मीरा का कोनो भी याद इस घर में नहीं रहना चाहिए, काहे से वो हम लोगन के लिए वो एक बुरा सपना थी और इस सपना को हम लोग को भुला देना ही भलाई है, काहे कि ये बुरा सपना है, अभी ले जाकर के इसको बाहर फेंकते हैं, और ये कह के वो चली जाती है। अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।